जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं और आप सभी का यदि अर्धवार्षिक परीक्षा विषय हिंदी का पेपर अभी तक नहीं हुआ है, मेरे कहने का तात्पर्य है कि यदि आपकी अभी भी अर्धवार्षिक परीक्षा आपके विद्यालय में नहीं कराई गई है तो मैं आपके लिए लेकर के आ चुका हूँ हिंदी विषय का अर्धवार्षिक परीक्षा हेतु मॉडल पेपर। और इसी पैटर्न पर आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर आएगा। पैटर्न सेम यही रहेगा क्योंकि यह मॉडल पेपर वायरल पेपर है और इसे यदि आप तैयार कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपनी अर्धवार्षिक परीक्षा में अच्छा स्कोर कर लोगे। और मेरे प्यारे बच्चों, मैंने कई मॉडल पेपर अर्धवार्षिक परीक्षा से रिलेटेड आपको प्रोवाइड कराए हैं। आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख लेना। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, समय आपको 3 घंटे 15 मिनट का मिलेगा। पेपर का पूर्णांक रहेगा 70 अंकों का। नोट में लिखा है मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न 2 खंडों में विभाजित हैं, खंड का व खा। खंड का में 20 प्रश्न आएंगे और प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा, जिनका आंसर आपको OMR सीट में फिल करना होगा। और खंड खा में क्या होगा, खंड खा में 50 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनका उत्तर यहाँ पर आप देख रहे हैं। खंड खा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए हैं, जिनका उत्तर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में यानी कॉपी पर लिखना है। तो खंड का के अंतर्गत जो यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्न हैं, वेरी इंपॉर्टेंट हैं आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए। आप इन्हें जरूर तैयार कर लेना। इन सभी प्रश्नों का मैं आंसर बताऊंगा। पूरे पेपर को मैं इसी वीडियो में सॉल्व कराऊंगा। तो वीडियो शेयर कर देना, लाइक कर देना, अपने प्यार भरे कमेंट भी करते रहना। मेरे प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न है यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट, और एक प्रश्न से मैं आपको कई प्रश्न भी बताता चलूंगा, इसलिए वीडियो मेरे प्यारे बच्चों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। पहला प्रश्न है यहाँ पर, हिंदी के प्रचारार्थ बनारस अखबार का प्रकाशन किसने किया। तो यहाँ पर आप देखेंगे 4 विकल्प हैं और चारों विकल्पों में से सही उत्तर क्या है। हिंदी के प्रचारार्थ बनारस अखबार का प्रकाशन किसने किया, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जी ने बनारस अखबार का यानी बनारस अखबार का प्रकाशन किया था। दूसरा प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर हिंदी के साहित्य इतिहास के लेखक कौन हैं, अर्थात हिंदी का यानी हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा। इनमें से सही उत्तर क्या होगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो जाएगा राइट आंसर। इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था दिए गए विकल्पों में से। हालांकि कई महत्वपूर्ण लेखकों ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, लेकिन यहाँ पर जो विकल्प दिए गए हैं इनमें से सही उत्तर क्या होगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तीसरा प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, महाकवि भूषण की रचना कौन सी है। दिए गए विकल्पों में से महाकवि भूषण की रचना कौन सी है, छत्रसाल दशक महाकवि भूषण की रचना है। और मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, रेणुका किसकी रचना है, आप लोग कमेंट करके बताना। दीप शिखा किसकी रचना है, महादेवी वर्मा जी की रचना है। प्रश्न संख्या 4 है, छायावाद की विशेषता क्या है। तो छायावाद की क्या विशेषता है, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, छायावाद की विशेषता है सौंदर्य एवं प्रेम। दिए गए विकल्पों में से जो तीसरा वाला विकल्प है ये सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है यानी प्रश्न संख्या 5 है, द्विवेदी युग की कृति है, यानी दिए गए विकल्पों में से कौन सी रचना है जो द्विवेदी युग में लिखी गई। तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, इस प्रश्न का उत्तर होगा दूसरा वाला ऑप्शन जो है द्वापर। यह द्विवेदी युग की रचना है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि द्वापर जो रचना है किसकी रचना है, मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। आप लोग ध्यान देंगे, मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है द्वापर। प्रश्न संख्या यहाँ पर आप देखेंगे 7वां है, निम्न में से शुक्ल जी की कृति है, यानी दिए गए विकल्पों में से कौन सी रचना है शुक्ल जी की अर्थात रामचंद्र शुक्ल जी की। तो उत्तर हो जाएगा रस मीमांसा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की
कृति यानी रचना है। और यदि प्रश्न आता है कि रस मीमांसा किस विधा पर आधारित रचना है, तो यह आलोचना विधा पर आधारित रचना है। प्रश्न संख्या 8 है मेरे प्यारे बच्चों, सुग्रीव ने किसका पल्ला पकड़ा था? तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा सुग्रीव ने भगवान राम का पल्ला पकड़ा था। प्रश्न संख्या 9 है मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद का नाटक कौन सा है? तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा अजात शत्रु। जयशंकर प्रसाद जी का नाटक विधा पर आधारित रचना है। और आकाशदीप इनकी कहानी है, आंसू और झरना इनकी काव्य कृतियां हैं। तो अजात शत्रु जो है यह जयशंकर प्रसाद जी की नाटक विधा पर आधारित रचना है। प्रश्न संख्या 10 है, वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, राजेंद्र प्रसाद भारत के कौन से राष्ट्रपति थे? तो आप सभी जानते हैं कि हमारे भारतवर्ष के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। प्रश्न संख्या 11 है, यहाँ पर लोकगीत पाठ के लेखक कौन हैं? तो लोकगीत पाठ के लेखक हैं भगवत शरण उपाध्याय जी। प्रश्न संख्या 12 है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, सूरदास की मृत्यु कब हुई थी? तो आप जब सूरदास जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे तो आप जरूर पढ़ेंगे कि सूरदास जी की मृत्यु सन 1583 ईस्वी में हो गई थी। इसके बाद प्रश्न संख्या 13 है, यहाँ पर परशुराम ने सेवक किसे कहा है? तो जो सेवा करे उसे परशुराम ने क्या कहा है? सेवक कहा है। प्रश्न संख्या 14 है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर रसखान का वास्तविक नाम क्या था? तो रसखान का वास्तविक नाम क्या था? दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर हो जाएगा सैयद इब्राहिम। रसखान का वास्तविक नाम क्या था? सैयद इब्राहिम था। प्रश्न संख्या 15 है, यहाँ पर सतसई किसकी रचना है? तो इसका उत्तर क्या होगा? दिए गए विकल्पों में से राइट आंसर है बिहारी लाल। बिहारी लाल जी के द्वारा रचित है बिहारी सतसई रचना, जिसमें 719 दोहे हैं। यदि प्रश्न आता है सतसई में कितने दोहे हैं, तो उत्तर होगा 719 दोहे। प्रश्न संख्या 16 है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर कालिंदी किसका नाम है? तो कालिंदी किसका नाम है? यमुना का नाम कालिंदी है। प्रश्न संख्या 17 कह रहा है किसका बचपन का नाम गुसाई दत्त था? तो सुमित्रा नंदन पंत जी के बचपन का नाम क्या था? गुसाई दत्त था। प्रश्न संख्या 18 मेरे प्यारे बच्चों, और आप सभी इन प्रश्नों को तैयार जरूर कर लेना क्योंकि सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। भाल शब्द का अर्थ क्या है? तो भाल शब्द का अर्थ क्या है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? भाल शब्द का अर्थ है मस्तक। और प्रश्न संख्या 19 है, निशाकर शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो यहाँ पर उत्तर क्या होगा इस प्रश्न का? तो निशाकर शब्द का पर्यायवाची हो जाएगा चंद्रमा, यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है मेरे प्यारे बच्चों, पुष्प किससे प्रार्थना करता है? तो जब आप माखनलाल चतुर्वेदी जी के द्वारा रचित पुष्प की अभिलाषा शीर्षक पाठ को यानी कविता को पढ़ते हैं तो आप वहां पर देखने को पाएंगे कि पुष्प जो है किससे प्रार्थना करता है? परमात्मा से प्रार्थना करता है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों खंड खा जो कि 50 नंबर का होगा, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसमें यहाँ पर 21 के अंतर्गत प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर गद्यांश पूछा गया है, आज हम इसी निर्मल शुद्ध शीतल और स्वस्थ अमृत की तलाश में हैं और हमारी इच्छा अभिलाषा और प्रयत्न यह है कि वह इन सभी अलग अलग बहती हुई नदियों में अभी भी उसी तरह बहता रहे और इनको वह अमर तत्व देता रहे जो जमाने के हजारों थपेड़ों को बर्दाश्त करता हुआ भी आज हमारे अस्तित्व को कायम रखे हुए है और रखेगा। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है इस गद्यांश का, प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो पाठ कौन सा है? पाठ का नाम है भारतीय संस्कृति। पाठ का नाम है मेरे प्यारे बच्चों भारतीय संस्कृति। और लेखक कौन है इस पाठ के? तो इस पाठ के लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। और मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप देखेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या, तो जो रेखांकित अंश होगा उसी की व्याख्या करनी है। और अगला जो प्रश्न आएगा इसका उत्तर आपको इसी गद्यांश में मिल जाएंगे।
मेरे प्यारे बच्चों अगला यहाँ पर प्रश्न संख्या 22 है। निम्नलिखित पद्यांश की संदर्भ सहित व्याख्या लिखिए और काव्यगत सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। तो प्रभु चितय पुन चितव मही राजत लोचन लोल खेलत मन सिज मीन जुग जनु विधु मंडल डोल। यह किस पाठ से लिया गया है? धनुष भंग शीर्षक पाठ से लिया गया है और इस पाठ के रचनाकार हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। इस पाठ को मैंने पूरा पढ़ा दिया है। आप वीडियो देखना चाहो तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको क्रमशः वीडियो मिल जाएंगे। इसके बाद प्रश्न संख्या 23 का है। निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो यहाँ पर जो गद्यांश आया हुआ है वेरी इंपॉर्टेंट है। नागरिका बहुकालम यावत अचिंतयत परम पहेलिकाया उत्तरम दातु समर्था ना अभवत। तो यह गद्यांश किस पाठ से है? प्रबुद्धो ग्रामीणा शीर्षक पाठ से है। और इस गद्यांश का यदि आप हिंदी अनुवाद सीखना चाहते हैं या जानना चाहते हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाओ, क्योंकि इस पाठ को भी मैंने पूरा पढ़ा दिया है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर 23 खा के अंतर्गत प्रश्न पूछा गया है। निम्नलिखित संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए। तो यहाँ पर पद्यांश क्या है? अपदो दूरगामी चा साक्षरो नाचा पंडिता अमुखा स्फुट वक्ता चा यो जानात सह पंडिता। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, यह भी प्रबुद्धो ग्रामीणा शीर्षक पाठ से ही लिया गया है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या यहाँ पर 24 का पूछा गया है। निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए एवं उनकी किन्हीं दो रचनाओं के नाम लिखिए। तो यहाँ पर प्रमुख लेखकों का नाम लिखा है, किसी एक का जीवन परिचय और उनकी दो रचनाओं के नाम लिखने हैं। 4 नंबर का प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। बोर्ड परीक्षा में 5 नंबर का प्रश्न आएगा। मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है। निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए तथा उनकी किन्हीं दो रचनाओं के नाम लिखिए। यह भी 4 नंबर का है और यह भी 5 नंबर का ही पूछा जाएगा। यहाँ पर महत्वपूर्ण कवियों का नाम भी दिया गया है। प्रश्न संख्या 25 का है। अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर नए पैटर्न पर आधारित जो मॉडल पेपर है उसका भी वीडियो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। यहाँ पर आप देखेंगे अगला प्रश्न है 25 खा के अंतर्गत निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। 2 नंबर का प्रश्न पूछा गया है। और इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न अगला है 26 का के अंतर्गत निम्नलिखित में से किन्हीं दो शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं अटारी ऊंट और कायर जीव, किन्हीं दो शब्दों के तत्सम रूप लिखने हैं। अगला प्रश्न है 26 खा। निम्नलिखित में से किन्हीं दो शब्दों के दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे 2 नंबर का प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न संख्या 26 गा के अंतर्गत है। निम्नलिखित में से किसी एक की धातु लकार पुरुष तथा वचन का उल्लेख कीजिए। यह भी प्रश्न 2 नंबर का पूछा गया है। मेरे प्यारे बच्चों 26 घा प्रश्न है। निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं दो के संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तो ये भी प्रश्न आएगा 2 नंबर का। और प्रश्न संख्या 27 है। यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। 5 नंबर का प्रश्न पूछा गया है। बोर्ड परीक्षा में 7 नंबर का प्रश्न आएगा। कितने नंबर का? 7 नंबर का प्रश्न आएगा। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर महत्वपूर्ण निबंधों के नाम दिए गए हैं। किसी एक विषय पर निबंध आपको लिखना पड़ेगा। मेरे प्यारे बच्चों अगला है यहाँ पर प्रश्न संख्या 28। अपने पठित खंड काव्य के आधार पर उनकी कथावस्तु संक्षेप में लिखिए। तो जो खंड काव्य आपके जिले के लिए निर्धारित है, जो भी खंड काव्य आपके जिले के लिए निर्धारित है, उसी खंड काव्य के आधार पर उस खंड काव्य की क्या लिखना है? कथावस्तु यानी सारांश आपको लिखना है। तो आप लोग इसका भी उत्तर कर लोगे। मेरे प्यारे बच्चों वीडियो शेयर कर देना, लाइक कर देना, अपने प्यार भरे कमेंट भी करते रहना। पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।